ये है एसएमपी झारखंड और आप देख रहे हैं एसएमपी न्यूज झारखंड। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में क्या है आज खास, देखिए एसएमपी न्यूज के साथ। हमें अपना गांव पंचायत का विकास करना है। हमें हर खेत में पानी की आवश्यकता है। हर घर में हमें पीने की पानी की आवश्यकता है। हमें अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है। हमें अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था की आवश्यकता है। हमें अच्छी सड़क की व्यवस्था है। हमारे नौजवान बच्चों के लिए रोजगार की आवश्यकता है। आज इसीलिए इस संक्रमण काल में भी हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इसको प्राथमिकता के आधार पर हम लोगों ने किसान भाइयों के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की। आपने देखा इस संक्रमण काल में हम लोग चुप नहीं बैठे। आज हमारे हाजी साहब का निधन ऐसे नहीं हुआ। वो भी 5 सितारा होटल में गोवा में जाकर के सो करके अपना जान को बचा सकते थे, लेकिन इस संक्रमण में भी आपके बीच में सेवा रह करके उनको कोरोना ने निगल लिया। आज हमारा एक मंत्री चेन्नई में अस्पताल में एडमिट है, जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। आज बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी का जमात का लोग किसका एक भी जान गया है कोरोना से? बताएं। हम आंदोलन में भी अपनी जान देते हैं। आज ऐसे वैश्विक महामारी में भी आपको बचाने के लिए हमारे नेता, हमारे मंत्री अपनी जान देते हैं। आज इसीलिए ये लोग लड़ने उड़ने वाला नहीं है, ये देने वाले लोग नहीं है, ये लेने वाले लोग हैं। ये व्यापारियों की जमात है, और ऐसी व्यापारियों की जमात जो देता नहीं है, सिर्फ लेता है। आज इसीलिए जिसका कोई ठिकाना ही ना हो, दूसरे को क्या ठिकाना दे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ राज्य की जनता को गुमराह कर अपनी राजनीतिक रोटी पकाने में व्यस्त रहते हैं। आज इसीलिए आप लोगों के पास इस उपचुनाव के माध्यम से जागरूक और सजग रहने के लिए हमने कहा है। आप लोग हजारों बार चुनाव देखा होगा, कई एक बार आपने वोट दिए होंगे। हर बार आपके बीच में आकर के हम लोग आपको सजग और सतर्क करने के लिए कहते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना संकल्प और अपना कर्तव्य हमेशा याद रहता है। इस राज्य के लिए लड़े हैं, इस राज्य के लिए ही मरेंगे। और आज यहाँ पर आपकी सरकार है, इस राज्य में आप बैठे हैं, इस राज्य का कमान आपके हाथ में है। और आज यही वजह है कि इस राज्य में सगद्दी में आते ही आपकी सरकार ने यहाँ के किसानों का ऋण माफ करने का काम किया। यही वजह है कि इन बेईमानों ने अपने डबल इंजन की सरकार में 11 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया। हम लोगों ने 15 लाख की और राशन कार्ड बना करके हरा कार्ड के रूप में गरीबों को बांटना प्रारंभ कर दिया। हम लोग 2014 में थोड़ा दिन के लिए सरकार बनाए थे। बड़ी मुश्किल से उस समय भी हम लोगों ने कुर्सी इन लोगों से छीना था, और उस समय गरीबों को अपना तन ढकने के लिए, शरीर ढकने के लिए 10 रुपया में धोती साड़ी योजना हमने चालू किया था। लेकिन इन बेईमानों ने 5 साल यहाँ के गरीबों को नंगा भूखा रखने का काम किया। एक भी कपड़ा, धोती, साड़ी, लुंगी नहीं दिया। आज हमने वो योजना फिर से प्रारंभ कर दिया, और यहाँ के गरीबों का तन ढकने की योजना फिर से चालू होने जा रही है। गरीबों को 10 रुपया में धोती, साड़ी, लुंगी मिलेगा। आज हमारे हफीजुल भाई का विभाग खेल, कला, संस्कृति, पर्यटन विभाग हमने इनको सौंपा है। और इन्होंने बताया कि हम किन किन क्षेत्र में यहाँ पर
हम लोग पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। इनके विभाग में आज पहली बार राज अलग होने के बाद 20 सालों में पहली बार पूरे राज्य में खेल पदाधिकारियों का नियुक्ति हुआ है और इस राज्य में पहली बार खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति हफीजुल के विभाग ने दिया है। मुफ्त सीधा जो हमारी बच्चियां खेल के दिशा में देश दुनिया में नाम कमाती थी उनको नौकरी देने का काम किया। हड़िया दारू बेचने वाली हमारी बच्चियों को उन लोगों ने नौकरी देने का काम किया। 20 साल तक ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी? 20 साल तक सिर्फ डबल इंजन की सरकार ने लूटने का काम किया। आज इसीलिए हमारे बीच एक ऐसे शख्स का निधन हुआ है, हाजी हुसैन अंसारी साहब, जो यहाँ जन जन के नेता, जन जन के दिल में बसने वाला एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। आज इन लोगों ने एक नई पीढ़ी को दिशा दी है। आज उनके आदरणीय गुरुजी के दिशा निर्देश पर नौजवानों ने इस राज्य का कमान संभाला है और निश्चित रूप से हम इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता को एक ऐसी छांव देना चाहते हैं तो जीवन भर आराम और सुकून की नींद जाके सो सके। हमारे इस अमन, शांति और चैन से सोने के लिए ये लोग कतई इनको ये रास नहीं आता कि झारखंड का लोग अमन चैन से रहे, शांति से सोए। दिन रात हमारे बाल बच्चे, बेटी बेटियां आवागमन कर सके। आए दिन ये डर भय माहौल बनाने की तैयारी करते हैं। कभी हिंदू को हिंदू से लड़वा दो, कभी आदिवासी को आदिवासी से लड़वा दो, कभी मुसलमान को मुसलमान से लड़वा दो, कभी हिंदू मुस्लिम करा दो, कभी सिख ईसाई करा दो, कभी क्या क्या करवा के लोगों को परेशान किया रहता है। आज अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही जगह है जहां हमारे फल्गु पांडे जी, जिन्होंने नेताजी और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के साथ काम किया था। किसान मेला का आयोजन इसी प्रखंड से हुआ था। आज निश्चित रूप से उनको सम्मान मिलना चाहिए और निश्चित रूप से चुनाव समाप्त होने के बाद आपका हफीजुल यहां से पुनः जीतने के बाद हम उस किसान मेला को फिर से बढ़ावा देंगे और उस किसान मेला में मैं खुद शरीक होने का काम करूंगा। और हम अपने फल्गु पांडे जी के नाम पर एक बड़ा सा तोरण द्वार बनाएंगे जहां उनका नाम अजय और अमर के रूप से लिखा रहेगा। हम अपने पूर्वजों का, अपने आंदोलनकारियों का, अपने मार्गदर्शकों का हम सम्मान करते हैं, हमेशा से सम्मान करते हैं। से कुछ इन्वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन हमें अपना गांव पंचायत का विकास करना है। हमें हर खेत में पानी की आवश्यकता है, हर घर में हमें पीने की पानी की आवश्यकता है, हमें अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है, हमें अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था की आवश्यकता है, हमें अच्छी सड़क की व्यवस्था है, हमारे नौजवान बच्चों के लिए रोजगार की आवश्यकता है। आज इसीलिए इस संक्रमण काल में भी हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इसको प्राथमिकता के आधार पर हम लोगों ने किसान भाइयों के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की। आपने देखा इस संक्रमण काल में हम लोग चुप नहीं बैठे। आज हमारे हाजी साहब का निधन ऐसे नहीं हुआ, वो भी 5
सितारा होटल में गोवा में जाकर के सो करके अपना जान को बचा सकते थे, लेकिन इस संक्रमण में भी आपके बीच में सेवा रह करके उनको कोरोना ने निगल लिया। आज हमारा एक मंत्री चेन्नई में अस्पताल में एडमिट है, जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। आज बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी का जमात का लोग किसका एक भी जान गया है कोरोना से? बताएं। हम आंदोलन में भी अपनी जान देते हैं। आज ऐसे वैश्विक महामारी में भी आपको बचाने के लिए हमारे नेता, हमारे मंत्री अपनी जान देते हैं। आज इसीलिए ये लोग लड़ने उड़ने वाला नहीं है, ये देने वाले लोग नहीं है, ये लेने वाले लोग हैं। ये व्यापारियों की जमात है, और ऐसी व्यापारियों की जमात जो देता नहीं है, सिर्फ लेता है। आज इसीलिए जिसका कोई ठिकाना ही ना हो, दूसरे को क्या ठिकाना दे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ राज्य की जनता को गुमराह कर अपनी राजनीतिक रोटी पकाने में व्यस्त रहते हैं। आज इसीलिए आप लोगों के पास इस उपचुनाव के माध्यम से जागरूक और सजग रहने के लिए हमने कहा है। आप लोग हजारों बार चुनाव देखा होगा, कई एक बार आपने वोट दिए होंगे। हर बार आपके बीच में आकर के हम लोग आपको सजग और सतर्क करने के लिए कहते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना संकल्प और अपना कर्तव्य हमेशा याद रहता है। इस राज के लिए लड़े हैं, इस राज के लिए ही मरे। भाई बनकर, चाचा बनकर, काका, मामा, दादा बोलकर के घुसेगा और आपसे वोट के लिए हाथ पैर जोड़ेगा। बता देते हैं, ये सब आपके बीच में घूम रहा है, सब एजेंट है। एजेंट, एक ऐसा एजेंट जो आपका वोट लेकर गोवा के समुद्र में जाकर के डाल आएगा। बता देते हैं। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।